हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया था, आज और आपसे एक प्रॉमिस और किया था कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन सब का आंसर करने के लिए कई सारी वीडियोज आती रहे। तो उसी सीरीज में आज एक नई वीडियो लेकर के हम आए हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है या आप कह सकते टॉपिक है, वो बहुत इनिशियल लेवल का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में फिर से एक बार अशोक सर हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू ऋषा। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि जब स्टूडेंट एक प्रिपरेशन करने के लिए सिविल सर्विसेज की आता है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि उसको इस प्रिपरेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशन करने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की आता है, तो वो सेल्फ असेसमेंट कैसे करे कि उसको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए या उसको कोई दूसरा पाथ चूज कर लेना चाहिए। जी ऋषभ जी, ये आपका जो प्रश्न है वो बहुत जेन्युइन प्रश्न है। इसके लिए मैं 3 पैरामीटर्स का एक लिटमस टेस्ट बताऊंगा कि वो 3 पैरामीटर्स के बेस पे हम इस चीज का डिसीजन ले सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उनमें से सबसे पहला है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि, कि हमें किसी काम को करने में रुचि है कि नहीं, रुचि होनी चाहिए। दूसरा है एटीट्यूड और तीसरा है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब मनोवृत्ति होता है हिंदी में, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता या फिर क्षमता से। सर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। जी सर, पहला जो आपने बताया कि इंटरेस्ट, तो सर कई बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए आता है तो उसका इंटरेस्ट उसको खुद ही नहीं पता होता है कि उसका इंटरेस्ट जेन्युइन है या फिर ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट बन गया है। बहुत बार ये भी होता है कि उसका इंटरेस्ट किसी इन्फ्लुएंसर ने बना दिया, लाइक सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस देख करके, या उसकी सोसाइटी में कोई सेलेक्ट हुआ और उसका बहुत वेलकम हो गया, या उसकी फैमिली। तो फैमिली, सोसाइटी, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर के उसका इंटरेस्ट तय करता है। लेकिन ये जेन्युइन इंटरेस्ट है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए एक तरीका ये है कि हम कैसे ये तय कर ले कि हमारा ये इंटरेस्ट है कि नहीं। तो मैं एक तरीका अपनाता हूं, वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको करते करते थक जाए, फिर भी उसको उस काम करने का मौका मिल जाए और वो करने लगे उतने ही इंटरेस्ट के साथ, उतने ही चाव के साथ, तो हम कहेंगे ये उसका नेचुरल इंटरेस्ट। जैसे सिविल सर्विसेज में हम देखते हैं कि कैसे कहें कि ये इसका नेचुरल इंटरेस्ट है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति है, उसके पड़ोस में परेशान है कोई व्यक्ति या बीमार है और वो सोया हुआ है, सोने का उसका टाइम, फिर भी जैसे उसको पता चलता है वो अपनी नींद तोड़ के, अपना कंफर्ट जोन तोड़ करके उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। यानी सिविल सर्विस को करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए उसके अंदर ये जेन्युइन सा इंटरेस्ट, इसको हम कहेंगे इंटरेस्ट। अदरवाइज सोशल मीडिया पे देख के या इन्फ्लुएंसर्स को देख करके अगर कोई इंटरेस्ट बनाता है तो बहुत दिन टिकता नहीं है, वो कुछ दिन का होता है। तो ये पहला पैरामीटर था कि इंटरेस्ट आपका होना। सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसका देना चाहूंगा। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे रिलेट कर पाएंगे। सर पहले क्या होता था, हम लोग जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तो ऐसे हम लोग वीक में सुबह उठते नहीं थे, बट संडे के दिन ऐसा होता था कि जब हमें मैच खेलने जाना है तो हम लोग 6 बजे ही फील्ड पे पहुंच जाते। बिल्कुल। तो सर ये इंटरेस्ट का एक मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये एग्जांपल अच्छा है। और इवन सुबह ही नहीं, बाकी दिनों में, गर्मियों में लोग बाहर जब नहीं निकलते हैं तो हम लोगों को मौका मिल जाता था, क्योंकि उस पीरियड में पेरेंट्स भी ढूंढने निकलते इतनी गर्मी में, तो हम उस टाइम को यूज करते थे, उस टाइम पे क्रिकेट खेलते थे। यानी कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी हार्श कंडीशन हो, फिर भी हम अगर कोई काम कर पा रहे हैं तो वो फिर इंटरेस्ट है हमारा। तो ये एक पहला तो हो गया इंटरेस्ट। दूसरी बात एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है कि इसको हिंदी में मनोवृत्ति बोलते हैं एक्चुअल में। एटीट्यूड का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए फिट है कि नहीं, उसकी पर्सनालिटी मैच कर रही कि नहीं मैच कर रही। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप अपने घर में बैठे हो, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और सामने कोई गरीब व्यक्ति है या कोई कमजोर व्यक्ति है जिसके पास मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती हैं, तो आप उसके इन समस्याओं में इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। अगर सोच पा रहे हो तो इसका मतलब एटीट्यूड है आपके अंदर कि आप सिविल सर्विसेज के लायक हैं,
इसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा कहाँ मिलता है? इसका फायदा मिलता है आपको सिलेबस पूरा करने में। आप सिलेबस जब पूरा कर रहे होते हैं तो उसको कैसे ग्रास्प करें, क्योंकि यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस का सिलेबस बहुत वास्ट है, अनलिमिटेड है। अब इस पूरे सिलेबस को पढ़ना, समझना और समझने के साथ साथ उसको लिख पाना, मेमोराइज करना उतना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर इसको एक्सेप्ट करने, अडॉप्ट करने की का एटीट्यूड होगा। इसलिए एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पैरामीटर है एटीट्यूड। हम तीसरे पैरामीटर की बात करते हैं, वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को हिंदी में अभिक्षमता बोलते हैं, वैसे क्षमता से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो क्षमता का बेसिक मतलब यह है कि हम किसी काम को करने के लिए वो दम हमारे अंदर है कि नहीं, वो पावर है कि नहीं, इसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। इसको ज्यादा अच्छे से मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं कि जैसे रेसलर्स हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग का काम करने वाले जो या इस फील्ड में अपना करियर देखने वाले, वो ज्यादातर लोग पंजाब हरियाणा के, यूपी बिहार के कम होते हैं। फोगाट सिस्टर्स हैं, विजेंदर सिंह है, ये बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नॉर्थ में नहीं, लेकिन बहुत छिटपुट होंगे, बहुत कम लोग होंगे। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एप्टीट्यूड। कैसे है? एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि वहां के लोगों के शरीर का ढांचा क्लाइमेट की वजह से या जीन की वजह से मजबूत बना हुआ है, हड्डियां चौड़ी हैं। भले ही वहां का कोई व्यक्ति कमजोर दुबला हो, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियां चौड़ी होंगी। अब जब हड्डियां चौड़ी हैं तो उसमें मांस चढ़ाना आसान है, प्रैक्टिस करके उसको खा पी के उसको वो मजबूत हो सकता है, यानी वो रेसलिंग में जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया का कोई व्यक्ति है, यूपी बिहार का, और बहुत दुबला सा है, जिसकी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं है, उतना मांस अपने पे नहीं लाद सकता है, अगर वो रेसलिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो सफल नहीं होगा या उसके सफलता के चांस कम है। यही क्राइटेरिया लागू होता है सिविल सर्विसेज में कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं कि आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत आम हैं। जैसे पहली बात है कि आप किसी बात को समझ सकें, कंटिन्यूअस उसको पढ़ सकें और एक ऑब्जर्वेशन यानी एनालिसिस कर सकें। कोई भी इश्यू है, कोई मुद्दा है, तो उसमें आपकी एनालिसिस है कि नहीं, लॉजिकल एनालिसिस। और अगर ये एनालिसिस करने की पावर है तो इसका मतलब एक एप्टीट्यूड आपके अंदर है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप लगातार लेबोरियस होकर के कोई काम कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप लेबोरियस होकर कर पा रहे हो तो फिर सिविल सर्विसेज में भी, क्योंकि सिविल सर्विसेज बहुत चैलेंजिंग है, हो सकता है आपको उस कंडीशन में काम करना पड़े जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। 8-10 घंटे एवरेज तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, 4 घंटे पढ़ के नहीं होना है। तो अगर आप 8-10 घंटे बैठ के टेबल चेयर पे पढ़ाई कर पा रहे हैं, किसी क्वेश्चन की एनालिसिस कर पा रहे हैं, कुछ चीजें जो मेमोराइज करनी है, याद करनी है, वो याद कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है जिससे कि सिविल सर्वेंट बना जा सकता है। ये 3 क्राइटेरिया मैं प्राइमरीली आपको बोलूंगा कि अगर इन 3 क्राइटेरिया पे कोई स्टूडेंट फिट बैठता है तो फिर उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं बैठता है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले शुरुआत दौर पे उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी के बजाय कहीं और अपना करियर तलाश लेना चाहिए। तो जो आपका प्रोग्राम है पाथफाइंडर, वो कैसे किसी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है? ऋषभ जी, एक तो ये कि जैसे इंटरेस्ट आपने कहा कि हाँ ये पर्सनल लेवल पे होता है, और ज्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंटरेस्ट उन्हें पहले से होता है, जेन्युइन है कि नहीं ये उनकी कॉल है, वो खुद समझे इसको। दूसरा जो रहा एटीट्यूड, एटीट्यूड भी अपने से ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट करके, उसमें एटीट्यूड का एक एग्जांपल बहुत अच्छा है कि जब वो पहले रोड पे निकलता है तो गड्ढे देखता है और वो क्रिटिसाइज करता है कि देखो नगर निगम वालों ने गड्ढा नहीं भरा। हाँ, बाद में सर चेंज होता है। हाँ, जब दोबारा वो आता है, जब वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आता है तो वो गड्ढे भरता है, यानी समस्याएं सिर्फ देखता नहीं है, समस्याएं सॉल्व करने के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है। तो अगर वो कोशिश कर पा रहा है तो वो इस चीज को समझ रहा होगा। तो एटीट्यूड में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाना वो संभव नहीं है। लेकिन तीसरा जो है एप्टीट्यूड, वो जज करना सबसे टफ काम है। उसके लिए हम एक क्राइटेरिया, हम एक प्रोग्राम रखे हैं, जैसे कि हमने पिछले भी एपिसोड में इस चीज पे डिस्कस किया था कि हम 1-to-1 सेशन रखते हैं।
उस 1-to-1 सेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी स्टूडेंट में वो कैपेसिटी है कि नहीं, वो एप्टीट्यूड है कि नहीं, जिसके बेस पे सिविल सर्विस की तैयारी की जा सकती। तो हम उसको देख करके एनालाइज करते हैं। इसके लिए 2, 4, 6 बार हम बैठते हैं 1-to-1 और उसकी बहुत सारी चीजें देखते हैं। कुछ टेस्ट भी लेते हैं, प्रीलिम्स के कुछ टेस्ट, मेंस के कुछ टेस्ट। इसके बेस पे हम जज करते हैं कि उसके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं। अगर हमें वो ओके लगता है कि ठीक है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको सिविल की तैयारी करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, बहुत बार हम फेल भी हो सकते हैं इसको जज करने में, बट अगर हमें लग गया तो हम एक बार सलाह जरूर देते हैं कि आपको पहले कोई और करियर ऑप्शन तलाश लेना चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर तो आज उनको मिला होगा कि उन्हें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या फिर उन्हें कोई दूसरा पाथ चूज करना चाहिए। जी और सर मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद दूंगा इस बहुत थैंक यू ऋषभ जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने जितनी इजीली और जितनी सरल तरीके से समझाया। और आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में, और धीरे धीरे करके आपकी सारी क्वेरीज के लिए सेशन के वीडियोस हमारे आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ज्वाइन करने का प्रोसेस पिछले वीडियो में भी बताया गया है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।